कल हमने एक बात समझी थी कि जीवन श्वास पर आधारित है। आज एक और प्रश्न उठता है, यदि केवल श्वास ही जीवन है तो फिर कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए भी खाली क्यों लगता है? क्यों किसी के पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती? और क्यों कोई व्यक्ति कम साधनों में भी संतुलित दिखाई देता है? इसका अर्थ है, हर श्वास जीवन नहीं देती। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, श्वास और प्राण के अंतर को। श्वास एक स्वाभाविक क्रिया है। ये जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। आप सो रहे हों, श्वास चलती है। आप जाग रहे हों, श्वास चलती है। आप ध्यान दे रहे हों या नहीं, श्वास चलती है। अर्थात श्वास को चलाने के लिए आपकी चेतना आवश्यक नहीं। इसलिए श्वास मात्र एक शारीरिक प्रक्रिया है। लेकिन यदि केवल श्वास ही जीवन होती तो हर श्वास के साथ हमें शांति, स्पष्टता और संतुलन मिलना चाहिए था। पर ऐसा नहीं होता। क्यों? यहां प्रवेश होता है प्राण का। प्राण कोई क्रिया नहीं है, प्राण कोई अंग नहीं है। प्राण वो शक्ति है जो शरीर को सक्रिय रखती है, जो मन को गति देती है, जो विचारों को ऊर्जा प्रदान करती है। जहां प्राण प्रबल होता है वहां जीवन में तेज होता है। जहां प्राण असंतुलित होता है वहां जीवन में थकावट, उलझन और अशांति होती है। श्वास केवल द्वार है, प्राण वो शक्ति है जो उस द्वार से आती जाती है। कल्पना कीजिए, एक दीपक है, तेल मौजूद है, बाती भी मौजूद है। फिर भी यदि अग्नि नहीं है तो दीपक प्रकाश नहीं देगा। यहां दीपक बराबर शरीर, तेल बराबर श्वास, अग्नि बराबर प्राण। केवल श्वास होने से जीवन प्रकाशित नहीं होता। जब प्राण सक्रिय होता है तभी जीवन में उजास आता है। इसीलिए कुछ लोग अधिक श्वास लेते हैं फिर भी थके रहते हैं, और कुछ लोग कम बोलते हैं, कम हिलते हैं, फिर भी भीतर से स्थिर होते हैं। अपने जीवन को देखिए, बिना कारण चिड़चिड़ापन, बिना कारण थकान, बिना कारण भय, बिना कारण मन का भारीपन, ये सब संकेत हैं कि प्राण असंतुलित है। समस्या मन नहीं है, समस्या परिस्थिति नहीं है। समस्या ये है कि प्राण श्वास के साथ सही रूप में प्रवाहित नहीं हो रहा। क्रिया योग इसी असंतुलन को धीरे धीरे पहचानने और संतुलित करने का मार्ग है। क्रिया योग ये नहीं कहता अधिक श्वास लो। क्रिया योग ये भी नहीं कहता श्वास रोक लो। क्रिया योग कहता है श्वास के साथ सजग बनो। जहां सजगता आती है वहां प्राण व्यवस्थित होने लगता है, और जहां प्राण व्यवस्थित होता है वहां मन अपने आप शांत होने लगता है। इसीलिए क्रिया योग में पहला कदम होता है श्वास की गुणवत्ता को समझना, मात्र मात्रा को नहीं। अभी कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं। बस ये देखें आपकी श्वास कैसी है, तेज है, अव्यवस्थित है, रुकी हुई है या सहज। जो जैसा है उसे वैसा ही देखें। यही देखना पहली क्रिया है। जहां देखना आ गया वहां प्राण जागना शुरू हो जाता है। जीवन की गुणवत्ता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, प्राण की स्थिति से तय होती है। यदि प्राण संतुलित है तो कठिन परिस्थिति में भी मन स्थिर रहता है। यदि प्राण असंतुलित है तो अनुकूल परिस्थिति में भी मन अशांत रहता है। इसीलिए क्रिया योग जीवन बदलने का नहीं, जीवन को समझने का मार्ग है। आज हमने समझा, श्वास और प्राण समान नहीं है। हर श्वास जीवन नहीं देती, प्राण ही जीवन की वास्तविक शक्ति है। कल हम बात करेंगे प्राण शरीर में कैसे प्रवाहित होता है और क्यों कुछ मार्गों से ऊर्जा ऊपर जाती है जबकि कुछ से नीचे। यदि आप इस समझ को आगे ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें क्रिया योग, क्योंकि जिसने प्राण को समझ लिया उसने जीवन की दिशा को समझ लिया।